हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज मनी 696। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कि ऑप्शन क्या होते हैं। तो दोस्तों एक ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प, और किसी भी वस्तु से संबंधित हमारे पास बहुत विकल्प हो सकते हैं। जैसे आप क्या खाना पसंद करते हैं, वेज और नॉन वेज, ये हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। और यदि आप गाना सुनना चाहते हैं तो गाने के अंतर्गत भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप हिंदी गाना सुन सकते हो, आप हरियाणवी गाना सुन सकते हो, आप पंजाबी गाना सुन सकते हो, आप इंग्लिश गाना सुन सकते हो, और यही हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए। लेकिन आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वह है शेयर मार्केट के ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों शेयर मार्केट में आपने भी जरूर सुना होगा कि वह ऑप्शन बाइंग करता है, ऑप्शन सेलिंग करता है, वह ऑप्शन में ट्रेड करता है। तो यह ऑप्शन क्या होते हैं? तो शेयर बाजार के अंतर्गत आने वाले इस ऑप्शन से अभिप्राय है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी समझौता। तो शेयर बाजार से संबंधित इस ऑप्शन से अभिप्राय यह है कि आप किसी भी वस्तु को किस प्राइस पर तथा कब खरीदना पसंद करते हो या कब बेचना पसंद करते हो, उसे ऑप्शन के रूप में परिभाषित करते हैं। या इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचने को तैयार है और कितने रुपए में खरीदने को तैयार है, और समय अवधि कितनी होने वाली है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से इस टॉपिक के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि आप आज एक प्लॉट खरीदना चाहते हो और आप उस प्लॉट के मालिक के पास जाते हो और कहते हो कि मुझे आपका यह प्लॉट खरीदना है। तो यह तो आपको भी पता होगा दोस्तों कि कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले हम एक टोकन अमाउंट उस विक्रेता को प्रदान करते हैं जिससे हमने वह वस्तु खरीदनी है। तो इस प्रकार यदि आज हम प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं तो उस प्लॉट के कुल वैल्यू का कुछ प्रतिशत हिस्सा एज ए टोकन के रूप में हम उस विक्रेता को प्रदान करते हैं। और दोस्तों यह टोकन अमाउंट देने के बाद यह तय किया जाता है कि इस टोकन अमाउंट देने के बाद जो भी राशि बचती है वह विक्रेता को कितने दिनों बाद प्रदान कर दी जाएगी। तो जिस प्रकार कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसकी एक टोकन अमाउंट प्रदान की जाती है, उसी प्रकार शेयर बाजार में भी किसी वस्तु को खरीदने से पहले एक टोकन अमाउंट होती है जिसे ऑप्शन के रूप में परिभाषित किया जाता है। और इसी प्रकार का एक उदाहरण यह है कि यदि आप किसी भी मूवी की टिकट खरीदते हो तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस निश्चित तारीख को निश्चित समय पर वह मूवी देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो। तो दोस्तों यह मूवी की टिकट भी आपके लिए ही एक ऑप्शन का कार्य करेगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप एक मूवी की टिकट खरीद कर एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बन चुके हो। तो आपने यह तो जान लिया होगा कि ऑप्शन क्या होता है। तो चलिए अब यह जानते हैं कि ऑप्शन कितने प्रकार का होता है और ऑप्शन के माध्यम से किस प्रकार ट्रेडिंग की जाती है। तो दोस्तों आपको भी पता है कि शेयर बाजार के अंतर्गत विभिन्न कंपनियां लिस्टेड होती हैं और उन कंपनियों के शेयरों में आप प्रतिदिन निवेश कर सकते हो। तो इस प्रकार दोस्तों कुछ कंपनियों का एक ग्रुप बनाकर एक इंडेक्स बना लिया जाता है और उस सभी कंपनियों के उस इंडेक्स का एक नाम रख दिया जाता है। तो इस प्रकार यदि विभिन्न कंपनियों का एक इंडेक्स बना लिया जाता है, इससे सभी कंपनियों को ट्रैक करना बहुत ही आसान हो जाता है और आपको इंडेक्स बनने के बाद अलग अलग कंपनियों को निवेश के माध्यम से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और दोस्तों यहाँ पर वर्णित कुछ विशेष प्रकार के इंडेक्स है जिनके माध्यम से ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है। जैसे बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वह विभिन्न प्रकार के बैंकों की स्थितियों को दर्शाता है। और इसी प्रकार दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स के अंतर्गत टॉप 50 कंपनियों को शामिल किया जाता है। और इसी प्रकार मिड निफ्टी और सेंसेक्स के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की कंपनियों को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों यहीं पर ऑप्शन की शुरुआत होती है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। और जैसे कि दोस्तों आपको ऑप्शन के बारे में पता ही है कि हम किसी भी वस्तु को विशेष समय और विशेष प्राइस पर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो इंडेक्स वर्णित किए गए हैं इन सभी का कुछ न कुछ मूल्य होता है। जैसे यदि हम 1 से 10 तक की गिनती लेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे तो उनका एवरेज इस प्रकार से प्राप्त होता है। उसी प्रकार जैसे भी बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड निफ्टी के अंतर्गत जितनी भी कंपनियां होती है उनका एक एवरेज प्राइस मान लिया जाता है जो उस इंडेक्स के मूल्य को दर्शाता है। तो दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की। और जैसा कि हमने जाना था कि प्रत्येक इंडेक्स का एक मूल्य तय किया जाता है, उसी मूल्य पर हमें ऑप्शन ट्रेड करने पड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम मान ले कि बैंक निफ्टी का आज प्राइस 48,000 रुपए के ऊपर चल रहा है और यहीं पर दोस्तों हमारे पास दो विकल्प निकल कर आते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के। और दोस्तों जैसे कि हमने अपने लिए गए उस उदाहरण के अंतर्गत समझा था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की एक विशेष अवधि होती है। जैसे टोकन मनी देने के बाद हमने तय किया था कि यदि हम 2 महीने बाद आपको पेमेंट दे देंगे तो हम आपका प्लॉट खरीद सकते हैं। और यदि 2 महीने बाद वह क्रेता उस विक्रेता की पूरी पेमेंट नहीं कर पाया तो जो टोकन अमाउंट का मूल्य है वह पूरा मूल्य विक्रेता रख लेगा, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों ने समझौता किया था कि यहाँ पर एक विशेष निश्चित समय पर वह कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों बैंक निफ्टी का जो मूल्य है इससे कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि यह जो मूल्य है वह आज से और बढ़ेगा, और यहाँ पर कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि आज इस बैंक निफ्टी का मूल्य कम होगा। तो दोस्तों जो भी ऑप्शन होते हैं हर इंडेक्स के ऑप्शन की एक्सपायरी अलग अलग दिन की होती है।
और दोस्तों जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है कि बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, मिड निफ्टी की एक्सपायरी किस दिन होती है, वह एक्सपायरी दोस्तों उस इंडेक्स की नहीं होती है, उस इंडेक्स के अंतर्गत जो ऑप्शन में ट्रेड किया जाता है उसकी एक्सपायरी मानी जाती है। तो दोस्तों शेयर बाजार के अंतर्गत आने वाले इस ऑप्शन में भी बिल्कुल इसी प्रकार से डील की जाती है। यहाँ पर भी दोस्तों एक बायर होता है और एक सेलर होता है, जो एक विशेष समय पर और विशेष प्राइस पर किसी भी चीज को बाय करने और सेल करने का ऑप्शन चूज करते हैं। और यदि दोस्तों हम मान लेते हैं कि यहाँ पर राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, यहाँ पर दोस्तों कॉल ऑप्शन के अंतर्गत राम चूज करता है कि वह 48,000 रुपए के ऊपर मार्केट जो चल रही है वह इससे ऊपर जाएगी, यानी 48,100, 48,200 से कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों श्याम चूज करता है कि 48,000 रुपए से मार्केट नीचे आएगी। प्रत्येक ऑप्शन का दोस्तों एक प्राइस होता है, जिसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। और इसी प्रकार आप अपने भी किसी भी ब्रोकर की ऐप खोल कर देखोगे तो आपको भी यह ऑप्शन दिख जाएंगे। तो दोस्तों राम ने जो 48,000 रुपए के ऊपर बैंक निफ्टी को बाय किया था, तो दोस्तों यहाँ पर बाय करने का मतलब है कि राम ने कॉल ऑप्शन चूज किया था। तो दोस्तों कॉल ऑप्शन का मतलब ही यह होता है कि जिस भी इंडेक्स के अंतर्गत कॉल ऑप्शन में ट्रेड किया जाता है वह व्यक्ति सोचता है कि वह इंडेक्स उस प्राइस से ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों श्याम ने जो सोचा था कि मार्केट 48,000 रुपए से नीचे आएगी, यहाँ पर उसने पुट ऑप्शन खरीदा था। पुट ऑप्शन का मतलब यह होता है कि आप जिस भी प्राइस पर पुट ऑप्शन खरीदते हैं, आप यह सोचते हैं कि उस इंडेक्स का जो प्राइस है वह उस प्राइस से नीचे आएगा। और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन के अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक ऑप्शन में एक लॉट साइज तय किया जाता है, जिसके आधार पर ट्रेडिंग होती है। तो जैसे ही दोस्तों आप एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड करोगे, वहाँ पर दोस्तों आपको एक मिनिमम लॉट साइज तय कर दिया जाता है। और बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड निफ्टी और सेंसेक्स के लॉट साइज इस प्रकार से है। तो दोस्तों यह जो अपना टॉपिक था यह बिल्कुल सिंपल सा था, जिसके अंतर्गत आपने जाना कि बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, मिड निफ्टी के अंतर्गत जो ऑप्शन होते हैं उनके अंतर्गत आने वाले कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से हर टॉपिक को मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा पाऊँ।